हमने कल जाना जीवन के सक्सेस के फर्स्ट 30% किस पे डिपेंड करता है उसको, जो कि हमारे बड़ों की और परमात्मा के आशीर्वाद पे डिपेंड करता है। सेकेंड 30% है हमारा अपना कर्म खाते के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे कर्म खाते में कैसा बैलेंस है, वैसा हमको हमारा फ्यूचर मिलता है, वैसा हमारा सक्सेस मिलता है। तो कर्म खाते में इसका इम्पैक्ट कैसे आता है उसको आज जानते हैं। तो कर्म क्या है? कर्म मतलब एक्शन। कोई भी कार्य हम करते हैं, किसी भी प्रकार का कार्य हो गया, चाहे विचारों से हो, हमारे इरादे कैसे हो, चाहे हमारे शब्द कैसे हो, हमारे बोलना कैसा हो, हमारे शारीरिक क्रियाएं जो भी होती है, बॉडी रिएक्शन, सब चीज कर्म है। हर चीज हम जो भी करते हैं एक कर्म का बीज की तरह, एक अच्छा बुरा जो भी करेंगे कर्म का बीज की तरह सोइंग होता है, और उसके हिसाब से जो भी फल मिलता है हमको मिलता है, अच्छा या बुरा। तो वो हमारे कर्म जो भी हम करते हैं वो हमारे कर्म के अकाउंट में एंट्री होती है। जैसे हमारा बैंक में अकाउंट होता है वैसा ही हमारा कर्म का अकाउंट होता है। बॉडी के नाम पे बैंक का अकाउंट होता है, लेकिन कर्म अकाउंट जो है हमारे सोल के साथ होता है, हमारे आत्मा के साथ जुड़ा होता है, जिसका असर इस जन्म में अगले जन्म में कंटिन्यू हमको मिलता है। तो बॉडी के अकाउंट में जो होता है, बैंक अकाउंट में जो होता है, उसमें सिर्फ मनी रिलेशन ट्रांसैक्शन होते हैं, खाली पैसा उसी के बारे में ट्रांसैक्शन होते हैं। लेकिन कर्म अकाउंट में हर चीज जो हम करते हैं, अच्छे बुरे हर कार्य उसके अंदर एंट्री होती है, और उसके हिसाब से हमको उसका रिजल्ट मिलता है, उसके फल मिलते हैं। तो आज हमारी जिंदगी में जो भी है हमारे साथ, और आगे और अगले जन्म में जो भी मिलेगा, हर चीज हमारे कर्म खाते के हिसाब से डिपेंड करता है। जैसे आज हमारी जो भी भावनाएं हैं, हमारे पास जो भी धन है, हमारी खूबसूरती सुंदरता है, हमारा संबंध है, हमारा परिवार है, हमारा शरीर है, हमारी जो शिक्षा मिली है हमको, हमारी जो सफलता है, हमारा स्वास्थ्य है, हर चीज जो है हमारे कर्म खाते के हिसाब से ही हमको मिली है, और आगे भी जो हमको मिलेगा इस जन्म में अगले जन्म में, हमारे जैसे कर्म है उसके हिसाब से ही हमको मिलता है। और हम इस जीवन में जितने लोगों के साथ संबंध बनाते हैं, चाहे परिवार में हो, चाहे मित्रों में है, चाहे आस पड़ोस में हो, चाहे हमारे कंपनीज में, कलीग्स में, व्यापार में, जितने लोगों के साथ हमने संबंध बनाए हैं, उस संबंध में जैसा हमने बैलेंस डाला है, मतलब हमने किसी के बारे में अच्छा सोचा है तो एक पॉजिटिव कर्मा हो गया, हमने नेगेटिव सोचा है, नेगेटिव किया तो नेगेटिव हो गया, तो उसके हिसाब से हमको फिर रिटर्न आना निश्चित है। उतने लोगों के साथ, जितने लोगों के साथ हमारा संबंध इस जीवन में बना है, उतने लोगों के साथ हमारे अकाउंट बन गए अलग अलग अलग, और हर अकाउंट का सेटलमेंट मस्ट है, समझ के चलिए। जितने लोगों के साथ हमने जैसा व्यवहार किया है, जैसा अकाउंट बनाया, जैसा बैलेंस है, वैसा हमको उसका रिटर्न मिलना निश्चित है, कभी न कभी आना निश्चित है। तो हमको ये ध्यान रखना है कि हमारे कर्म अकाउंट में कैसा हमको बैलेंस डालना है, डेबिट डालना है, क्रेडिट डालना है, अच्छा डालना है, बुरा डालना है, हमको सोच समझ के डालना है, क्योंकि वो हमेशा निश्चित है कि वापस आना निश्चित है, कभी भी वो मिस नहीं होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट उसी तरह है हमारा धन के लिए भी, कि अच्छा धन और बुरा धन, हमारा पैसे के ऊपर काफी चीज डिपेंड करता है लाइफ में। तो ये हमको हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी गलत पैसा हम नहीं लाए, चाहे हमारे पॉकेट में हो, हमारे अकाउंट में हो, हमारे घर में हो। तो गलत पैसा अगर आया तो कभी भी तकलीफ देके आएगा। आज तक दुनिया में कोई भी गलत तरीके से पैसा कमाया हुआ अच्छे कार्य के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाया, कोई भी। क्योंकि गलत पैसा हमेशा तकलीफ लेके आता है, साथ में कोई ना कोई पेन लेके आता है, और एक दिन हमको कोई ना कोई बड़ा तकलीफ देके चले जाता है। उसको अच्छे कार्य के लिए इस्तेमाल कभी भी कोई नहीं कर सकते। अगर कोई गलत पैसा लेके आए, वो खाने पीने में लगाए, तो उनका स्वास्थ्य खराब होना निश्चित है, शरीर का कोई ना कोई पार्ट डैमेज होगा। गलत पैसा लगाया वो घर पे लगाया तो उस घर में कभी शांति नहीं रहेगी, अशांति ही रहेगी। गलत पैसे लगाया अपने बच्चों के पढ़ाई पे और पे लगाया, वो बच्चा जिंदगी में जितना सक्सेस होना नहीं होता है। हम देखते ही है कितने जो गलत काम करने वाले पॉलिटिशियंस है या ब्यूरोक्रेट्स है, उनके बच्चे नालायक ही रहते हैं, उनके बच्चे कोई भी अच्छा सक्सेस होते ही नहीं है, गलत लाइन में ही रहते। तो गलत हमेशा गलत जगह ही जाता है। तो जब उसको अच्छे कार्य के लिए इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, तो हमको लाना ही क्यों उस चीज को, ये हमको समझना बहुत जरूरी है। चाहे वो गलत पैसा करप्शन के द्वारा हो, फ्रॉड के द्वारा हो, कोई गलत गलत प्रोडक्ट बेच के हो, किसी को धोखा दे के हो, हर चीज गलत है, तो वो हमको लाना नहीं चाहिए। कभी कभी हमको लगता है कि लोग गलत पैसा कमा कर भी अच्छी जिंदगी जीते हैं, हम देखते ही है काफी लोग ऐसे रहते हैं कि हमेशा सब गलत काम ही करते हैं लेकिन अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन ये समझना जरूरी है कि लॉ ऑफ कर्मा के हिसाब से अच्छा और बुरा दोनों का फल मिलता है।
जिसने कभी ना कभी अच्छा किया हो, उसके कर्म अकाउंट में अगर अच्छा बैलेंस हो तो उसको अच्छी जिंदगी भी मिलेगी। जब तक उसके पास क्रेडिट बैलेंस है, अच्छा बैलेंस है, उसकी लाइफ अच्छी रहेगी। लेकिन जब उसका वो बैलेंस खत्म हो जाएगा तो जो गलत किया उसका भी हिसाब मिलेगा। कितने लोग हम देखते हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन खत्म हो जाते हैं एक ही बार में। तो वो उनका जब तक क्रेडिट बैलेंस है अच्छी जिंदगी जिएंगे, और जब वो उनका वो खत्म हो जाएगा क्रेडिट बैलेंस, उनको अभी की जो गलत किया उसका भी फल मिलना निश्चित है। कभी ये नहीं समझना कि वो गलत करके भी अच्छे जी रहा है, मतलब लॉ ऑफ कर्मा नहीं चलता है, 100% चलता है, लेकिन उसका पुराना क्रेडिट बैलेंस रहेगा तब तक वो अच्छी जिंदगी जिएगा। और कभी कभी हमको लगता है कि हम सब अच्छा भी कर रहे हैं, सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, फिर भी हमारे साथ गलत हो रहा है। तो ये एक यूट्यूब की तरह है, आप देख रहे हैं यहाँ पे इस ट्यूब के अंदर जेल है, ग्रीन और रेड। ग्रीन जेल जो है, इस यूट्यूब में जितने भी अच्छे कर्म किए हमने, अच्छे एवरीडे हमको लगता है कि मैं अच्छा कर्म कर रहा हूँ, हम अच्छा कर्म करते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, लेकिन कभी ना कभी पुराना रेड जेल भी रहेगा, जो बैड कर्मा का भी रहेगा, तो वो बाहर निकलता है। जितना आप अच्छा डालते जाएंगे ट्यूब में से बाहर रेड निकलता निकलता जाएगा। तो हमको आज अगर कोई तकलीफ है तो ये समझना है कि पहले का कोई ना कोई कर्म है हमारा किया हुआ, उसका तकलीफ हमको मिल रहा है, लेकिन मुझे आज अच्छा ही अच्छा करना है। हमको ये कोई नहीं सोचना है कि मैं कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी खुशी, कभी गम वाला काम करता रहूंगा तो आगे भी हमारी जिंदगी ऐसे ही रहती रहेगी। तो हमको तो एक ही प्रयास करना है कि चाहे मुझे तकलीफ हो, चाहे कुछ भी हो, मैं अपने यूट्यूब के अंदर सिर्फ अच्छा कर्म वाला जेली डालूंगा, ताकि बुरा कर्म वाला साला बाहर निकल जाए, तो आगे जाके मेरे अकाउंट में सिर्फ अच्छा ही अच्छा रहे, ताकि मेरी आगे की जिंदगी पूरी अच्छी रहे और कभी मुझे तकलीफ ना हो, कभी गम वाला बात आए ही नहीं, हमेशा खुशी खुशी आए। ये कर्म अकाउंट का जैसे बैंक अकाउंट होता है, वैसा एफडी और लोन में भी इसका अप्लाई होता है कि कभी हमने किसी का गलत पैसा लाया है, हमारे हक का नहीं, चाहे हमारे भाई का हो, चाहे किसी को हमारा हिस्से का नहीं है लेकिन हमने ले लिया, किसी हमारे पार्टनर का गलत हमने ले लिया, किसी क्लाइंट का हमने गलत ले लिया, किसी का भी हमने लिया, तो वो हम कभी ये नहीं समझना है कि हमको चांस मिल गया, ये तो चांस मिल गया, हमको मिल गया, चलो 50 लाख मुझे एक्स्ट्रा मिल गया। वो चांस कभी नहीं होता है, वो लोन की तरह है। कभी न कभी एक दिन वो पैसा हमको तकलीफ देगा, नुकसान होगा, कहीं ना कहीं वो इंटरेस्ट के साथ चले जाएगा, ये निश्चित है। उसी तरह हमारा पैसा भी अगर किसी ने डुबाया तो वो कहीं नहीं जाएगा। हमको पूरा प्रयास करना चाहिए कि हमारा पैसा हम लेके आ जाए, हमको मिस नहीं करना चाहिए। मैं हमारी कंपनी में टीम को रेगुलर ट्रेन करता हूँ। कल भी हमारा पूना फैक्ट्री था, मैं तो वहां पे शाम में एक सेशन हुआ टीम का। तो कैसे करना चाहिए, कैसा हमारा हमेशा होना चाहिए कि हम किसी को तकलीफ न दे, किसी को धोखा न दे, किसी को गलत करके हमको गलत पैसा नहीं लाए। और जब हमारा पैसा कोई और लेता है, तो हमें एक कंपनी चला रहे, एक परिवार को चलाना है, तो हमको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हमारा पैसा कोई डुबा के नहीं जाए, चाहे हमारे एम्प्लॉयज हो, चाहे हमारे कोई भी कस्टमर्स हो, क्लाइंट्स हो। हमारे पास उसके लिए लीगल डिपार्टमेंट भी है, सब है, लेकिन ये हमको ध्यान रखना है कि पूरी कोशिश करने के बाद भी अगर हमारा पैसा डूबा तो कहीं नहीं जाएगा, वो एक एफडी हो गया, कभी ना कभी इंटरेस्ट के साथ वापस आएगा। और एफडी और लोन, अगर हम कभी पैसा हमारा यहाँ पे इंसान के बनाए हुए बैंक में एफडी करते हैं तो कितना इंटरेस्ट आएगा, 6%, 8%, बहुत हो गया। लेकिन ये जो हमारा एफडी हो रहा है, ये यूनिवर्सल बैंक में हो रहा है। अगर हमारा पैसा किसी ने डुबाया है तो यूनिवर्सल बैंक में एफडी हो रहा है, और यूनिवर्सल बैंक का एफडी का इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है। माना जाता है कि ये पैसा हर साल डबल होके आएगा। 1 लाख किसी ने डुबा दिया तो वो 2 लाख होगा, बाद में 4 होगा, 8 होगा, 16 होगा, बड़ा पैसा रिटर्न आएगा। उसी तरह हमने किसी का पैसा डुबाया तो वो भी हर साल डबल होके बड़ा इंटरेस्ट के साथ जाएगा। तो हमको ये ध्यान रखना है कि किसी भी तरह सिर्फ वही पैसा लाए जो हमारे हक का हो, हमारे मेहनत का हो, किसी और के हक का ना हो, क्योंकि वो आएगा तो कभी ना कभी बड़ा नुकसान के साथ जाएगा। देखिए, बुरा वक्त खुददार होता है, बिना निमंत्रण के नहीं आता है। कभी भी किसी का भी अगर बुरा वक्त आया, इसका मतलब हमने कभी न कभी उसका निमंत्रण दिया है, नहीं तो वो नहीं आता है। हम बचपन से सुनते आए हैं कि हमारे बड़े लोग हमको उदाहरण के तौर पे बताते हैं कि बेटा अच्छा करेगा तो स्वर्ग में जाएगा, बुरा करेगा तो नरक में जाएगा, कभी बुरा काम नहीं करना, क्योंकि वो हमको चाहते हैं कि हमको सलाह दे, सिखाए कि हम अच्छी रास्ते पे रहे, अच्छा कार्य करें। लेकिन आज तक दुनिया में, इस धरती पे हो या इस पूरी विश्व में हो, कहीं पे भी ब्रह्मांड में कहीं पे भी स्वर्ग और नरक नामक की कोई जगह आज तक नहीं है बनी है। किसी ने भी आइडेंटिफाई नहीं किया कि ये ऐसी जगह है, हाँ तुम जाओगे तो वहां पे जाके रहोगे, ये स्वर्ग है या ये नरक है, वैसा मिलेगा। आज तक
किसी ने वैसी जगह को आइडेंटिफाई नहीं किया। ये स्वर्ग और नरक जो भी है यहीं पे है। हम देखते ही है हमारे आसपास ही लोगों को अच्छी जिंदगी भी मिलती है और लोगों को तकलीफ भी होती है। ये सब चीज हमारे कर्म खाते के हिसाब से ही है। तो हमको हमारी जिंदगी कैसी मिलनी है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। आज इस दुनिया में हर 3 सेकंड में एक बच्चा पैदा होता है, और वो एक बच्चा बहुत ही अच्छे घर में पैदा होता है। एक बच्चा कहीं ना कहीं एवरेज में होता है, कोई बच्चा ऐसी जगह पैदा होता है वहां उस घर में खाने पीने को भी नहीं मिलता। तो उस 3 सेकंड में उस बच्चे की गलती क्या है? अगर आप वो राशि कुंडली उसको भी मानते हैं तो 3 सेकंड में वो भी चेंज नहीं होती है। कुंडली किसी की राशि चेंज नहीं होती है। वो तो उस बच्चे का पूर्व जन्म का अपना कर्म खाते के हिसाब से ही उनको अपना परिवार मिलेगा, अपना शरीर मिलेगा, बाकी सारे चीज जो मिलना है मिलेगा। तो हमको ये डिसाइड करना है कि हमारा ये जन्म आगे जो है वो कैसा रहे और अगला जन्म कैसा रहे। लोग हमेशा अपने जॉब में प्रमोशन डिमोशन की प्रयास करते हैं, जॉब में हो बिजनेस में हो, अच्छा आए अच्छा आए अच्छा करे कोशिश करते हैं। लेकिन पूरी लाइफ का भी हमको सोचना चाहिए कि इस जन्म में अगले जन्म में के हिसाब से आगे हमको प्रमोशन लाइफ में जिंदगी में प्रमोशन मिलना चाहिए, डिमोशन मिलना चाहिए, कैसा घर मिलना चाहिए अगले जन्म में। अगर हम ये शरीर छोड़ के जाए तो अच्छा परिवार, अगर हमारा कर्म खाता अच्छा रहेगा तो अच्छा घर अच्छा परिवार अच्छा शिक्षा सब चीज अच्छा मिलेगा, वरना हमको नहीं मिलेगा। तो ये हमको समझना जरूरी है। उसके लिए क्या है, आज अगर कोई आदमी गलत रास्ते पे है, तकलीफ में है, वो बुरी बुरी लाइफ जी रहा है और आज भी गलत रास्ते पे ही है, तो वो अंधेरे से अंधेरे की तरफ ही जाएगा, आगे भी उसकी जिंदगी खराबी होगी। अगर आज कोई बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा है और सब अच्छा भला काम ही कर रहा है, कोई अच्छी जिंदगी जी रहा है और सबका आज बुरा काम कर रहा है, समझ के चलिए बहुत अच्छी जिंदगी है, पैसा है, सब कुछ है, परिवार है, लेकिन सबको तकलीफ दे रहा है, बुरा काम कर रहा है, तो वो उजाले से अंधेरे की तरफ जाएगा। और जो आदमी आज तकलीफ में है फिर भी अच्छा काम कर रहा है, सबका भला कर रहा है, किसी को तकलीफ नहीं दे रहा है, किसी का बुरा नहीं कर रहा, सबका अच्छा सोच रहा है, तो वो आज अंधेरे में है लेकिन आगे उजाले की तरफ जाएगा। और जो आदमी आज बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा है और आज भी सबका भला सोच रहा है, सबका मंगल कर रहा है, सबका अच्छा कर रहा है, तो वो आज ही उजाले में है और आगे भी उजाले की तरफ ही जाएगा। तो हम सबको यही जिंदगी जीना है, भगवान की कृपा से आज हम सब अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, तो उजाले में है तो आगे भी हमारी लाइफ उजाले में रहे, अच्छी जिंदगी रहे, उसी का प्रयास करना चाहिए। बहुत बार ऐसा लगता है कि ये उनकी वजह से हमारी लाइफ में कोई अगर तकलीफ हुई है तो ये उनकी वजह से हो गई। हम सोचते हैं कि मेरे भाई ने ऐसा कर दिया इसलिए हो गया, या मेरे परिवार ने हो गया, मेरे सरकार ने कर दिया ऐसा हो गया, उनकी वजह से हो गया। हम हमेशा समझते हैं कि कोई भी तकलीफ हुई तो सामने वाले की वजह से हुई, क्योंकि हम तो कभी गलत करते ही नहीं है। तो प्रॉब्लम होता है तो सामने वाले के ऊपर डाल देते हैं, लेकिन दुनिया में किसी की ताकत नहीं है हमारे नुकसान करने के लिए। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा स्टेटमेंट है कि दुनिया में किसी की ताकत नहीं है कि हमारा नुकसान कर सके। वो तो हमारा जरिया बन के आता है कोई ना कोई कर्म खाता क्लियर करने के लिए। अगर हमारे हमको लगता है कि इनकी वजह से नुकसान हुआ है, तो वो नुकसान क्लियर करने के लिए वो तो जरिया बन के आता है और वो हमारा नुकसान क्लियर करता है। तो उसके लिए ये नहीं समझना है कि उनकी वजह से हो गया, हुआ तो हमारे वजह से ही होता है, हमारे कर्म खाते के हिसाब से ही होता है। जैसे हमने देखा है कितनी बार रियल एस्टेट पे बहुत बूम आया बीच में, फिर सडन गिर गया, बहुत लोगों ने पैसा कमाया। इसे स्टॉक मार्केट में कितनी बार पैसा लगाते हैं, बहुत तो ऐसे ऐसे ये जो है कि एक इंडिविजुअल लेवल पे भी होता है, नेशनल लेवल में भी ये होता है, बड़े लेवल में भी होता है, जो कि एक साथ कर्म क्लियरेंस होता है पूरे पूरे देश का, पूरे सभी सभी लोगों का। तो मैं तो कितने कंट्रीज में जाता हूँ तो वहां की कंट्री का हिस्ट्री स्टडी करता हूँ, कब कब ऐसा आया और क्या रीजन है। कहीं पे कोई रीजन होता है, फाइनेंशियल क्राइसिस होता है, कहीं पे कोई नेचुरल कैलामिटीज की वजह से होता है, लेकिन हर कंट्री में ऐसा कुछ ना कुछ होता है जिससे कि एक बार बड़ा लेवल का नुकसान होकर रिसेशन आता है और लोगों ने जितना पैसा कमाया है तो इसमें ऐसा ही पैसा लगता है जो गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा हो। चाहे हमारे पास देखिए डिमोनेटाइजेशन में कितने लोगों को नुकसान हुआ, कोविड के पीछे कितने बिजनेस का नुकसान हुआ, वर्ल्ड वाइड हुआ है तो ग्लोबल हुआ, और ऐसे नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं। और ऐसे छोटे छोटे लेवल में भी होता है, ये तो नेशनल लेवल के ग्लोबल लेवल के हो गए, छोटे छोटे लेवल में होता है कि भाई चलो किसी ने कुछ पैसा गलत ला लिया, 50 लाख रुपए 25 लाख रुपए कमाया, और किसी के साथ कोई प्रोजेक्ट चालू किया, उस प्रोजेक्ट में साथ में मिलकर पार्टनरशिप किया, या कोई नया चालू किया, 2-3 साल मेहनत करते हैं, फिर लगता है अरे यार ये तो चला ही नहीं, हमने मेहनत किया, तो उसमें वैसा ही पैसा जाता है जो
हमने गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा चले जाता, फिर हमको लगता है कि हमने मेहनत किया लेकिन चला नहीं, ठीक है चलो, लेकिन वो जाता वही पैसा है जो हमने गलत तरीके से कमाया हुआ, कहीं ना कहीं जाना निश्चित है। तो हमको ध्यान रखना है कि गलत पैसा कभी भी हम नहीं लेके आए। हमको लगता है कभी कि हम किसी को तकलीफ दे रहे हैं, यहाँ पे किसी का नुकसान कर रहे हैं, किसको पता चल रहा है, कौन देख रहा है, लेकिन ये देखिए ये कभी ना कभी घूम के फिर हमारे ऊपर गिरने वाला है। इसने यहाँ पे बाजू में किसी को धक्का दे दिया और ये घूम के फिर कभी ना कभी आके उसके ऊपर गिरना है। तो ये कब आएगा, आज आएगा, कल आएगा, एक साल बाद आएगा, इस जन्म में आएगा, अगले जन्म में आएगा, वो डिपेंड करेगा हमारे कर्म खाते के हिसाब से, लेकिन आकर हमारे ऊपर हमने किसी को गिराया तो वो फिर हमारे ऊपर गिरना निश्चित है। तो ये हमको ध्यान रखना है। न्यूटन्स लॉ भी यही बोलता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये भी लॉ ऑफ कर्मा पे अप्लाई होता है कि हम जो कार्य करेंगे इक्वल एंड ऑपोजिट हमारे साथ वापस होगा ही होगा। और लॉ ऑफ कर्मा ऐसा है कि ये अनमर्सीफुल है, इसमें कोई दया नहीं है, क्योंकि ये किसी इंसान के कंट्रोल में नहीं है, कोई बैठ के इसको मैनेज नहीं करता। ये एक भगवान का कुदरत का बनाया हुआ एक सिस्टम है। इस सिस्टम में सब चीज ऑटोमेटिक होता है, जिसने जैसा किया वैसा फल मिलेगा, इसमें कोई दया का कोई गुंजाइश ही नहीं है। यहाँ पे इंसान के बनाए कोर्ट में हो सकता है दया मिल जाए, सजा कम हो जाए, लेकिन वहां कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक है, इसको कोई ऑपरेट नहीं करता। यूनिवर्स ऑलवेज डज जस्टिस, ब्रह्मांड हमेशा न्याय करता है, जिसने अच्छा किया उसके साथ भी 100% अच्छा होगा ही होगा, जिसने बुरा किया बुरा होगा, अच्छा किया तो अच्छा होगा, ये चुक नहीं सकता, इस पे पूरा विश्वास हमको रखना चाहिए। तो लोग बोलते हैं कि ये सब सही है या नहीं है, इसको मानना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो एक तो तरीका ये है कि इसको, अगर कुछ लोग, नीलेष जी अगर कोई लोग मानते नहीं इस चीज को, तो 3 महीना अपने लाइफ में इसको कॉन्शियसली फॉलो करके देखे, इसका रिजल्ट मिलता है, मैंने देखा है, और कितने लोगों के पास से एग्जाम्पल इसका सुना है। 3 महीना अपने लाइफ में अप्लाई करें, इसको फॉलो करें, इसके रिजल्ट हमको दिखने चालू हो जाते हैं। तो इसको आप करके देख सकते हैं, और इस चीज का हर ग्रंथ में हमारे जिक्र किया गया है। जैसे संस्कृत में कर्मा मतलब एक्शन एंड डीड्स, कुरान में बोला गया है कि जो जैसा कर्म करेगा उसका 10 गुना उसका फल मिलेगा, और जो जैसा अच्छा किएगा तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेगा तो बुरा बुरा मिलेगा। कुरान में मेंशन किया गया है कि 10 गुना उसका फल मिलेगा, क्योंकि हर ग्रंथ में अपने अपने तरीके से इसको समझाया गया है। बुद्धिज्म में है कि कर्मा मीन्स नॉट ओनली एक्शन बट ऑल्सो द इंटेंशंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस एसोसिएटेड विद ईच एक्शन, सो वन इज रिवॉर्डेड और पनिश्ड अकॉर्डिंग टू देयर ओन एक्शन एंड इंटेंशन। इसमें ये भी क्लियर बताया गया है बुद्धा ने कि सिर्फ हमारा एक्शन ही नहीं, उसके पीछे हमारा इंटेंशन क्या है, हमारी भावनाएं क्या है, वो भी उसमें आती है। ऐसा नहीं कि कुछ लोग चेहरे पे कुछ और करते हैं, पीछे कुछ और, मन में भावना कुछ और होती है। तो मन की भावना भी जो है वो भी हमारे कर्म अकाउंट में एंट्री होती है। श्री कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में और डिटेल समझाया कि लॉ ऑफ कर्मा इज ए बॉर्डर प्रिंसिपल दैट ऑल द लाइफ इज गवर्न्ड बाय अ सिस्टम ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, एक्शन एंड रिएक्शन, in which one's deeds have corresponding effect on the future. Karma is regarded as a fundamental law of nature that is automatic and mechanical. It is not something that is imposed by God or a God system of punishment or reward. Not something that the God can interfere with. इतना क्लियर उन्होंने बताया कि इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता, नहीं करता, ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, मैकेनिकल है, इसमें कोई भगवान का किसी को पनिशमेंट देना है या किसी को रिवॉर्ड देने का कोई इंटरफेरेंस नहीं हो सकता है। ये ऑटोमेटिक होता है और हर एक के ऊपर अप्लाई होता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने वेरी क्लियर बताया। बाइबल सेज द सोइंग यू परफॉर्म इन दिस लाइफ विल अफेक्ट योर रिवॉर्ड और पनिशमेंट इन आफ्टर लाइफ, हेल और हेवन। जैसा बीज बोओगे वैसा फल मिलेगा आगे आगे लाइफ के बाद में। गुरु ग्रंथ साहिब ने बताया कि द बॉडी इज द फील्ड ऑफ कर्मा इन दिस एज, वॉट एवर यू प्लांट यू विल हार्वेस्ट। ये शरीर एक मिट्टी है, जमीन है, जैसा बीज बोओगे वैसा तुम हार्वेस्ट करोगे, वैसा फल काटोगे। तो सभी में सेम है, अलग अलग तरीके से समझाया गया, हर ग्रंथ में इसका जिक्र बहुत अच्छी तरह से किया गया, लेकिन इसको लोग इंपॉर्टेंस लाइफ में देते नहीं, इसीलिए आज जो भी तकलीफ है, जो भी हम सबको प्रॉब्लम्स है, अगर इसको इंपॉर्टेंस दे और लॉ ऑफ कर्मा के हिसाब से अपनी जिंदगी चलाए तो लाइफ में कोई प्रॉब्लम होने का चांस ही नहीं है, हर चीज अच्छा ही होगा। तो हमने देखा फर्स्ट 30% बड़ों का और परमात्मा के आशीर्वाद के ऊपर डिपेंड करता है, 30% अपना हमारा कर्म खाता के ऊपर डिपेंड करता है, आगे 30% जो है वैल्यूज इन लाइफ, हमारे जीवन के मूल्य सिद्धांत, उस पर डिपेंड करेगा, और 10% संकल्प शक्ति पर डिपेंड करेगा। इस 40% को हम नेक्स्ट सेशन में
लेंगे जब भी मौका मिलेगा, ट्यूसडे में, वेडनेसडे में जब भी मौका मिलेगा हम इसको लेंगे। थैंक यू। कोई लास्ट 1 मिनट है, अगर कोई बोलना चाहे, पूछना चाहे। Very nice talk. Why don't you continue tomorrow only? So that एक्चुअली आई एम ट्रैवलिंग, कल सुबह 6 बजे की फ्लाइट में मैं कैच करना है मुझे, तो मैं ऑलरेडी फ्लाइट में रहूंगा इस टाइम पे। okay. या तो ट्यूसडे, मंडे वापस आ जाऊंगा मुंबई, तो ट्यूसडे या वेडनेसडे जैसे मौका मिलेगा हम ले सकते हैं। सर मैं पूछना चाहती हूँ कि जो हमारे साथ अभी हो रहा है वो हमारे फ्रेश कर्म है या पहले की कर्म है? डिपेंड करेगा ना, हर मतलब वो पहले हम का बोल कर्म है नहीं तो सकते। वो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो फ्रेश है उनको हम स्टॉप कर सकते हैं ना। हाँ, आगे का पूरा फ्यूचर हमारे हाथ में, भगवान इतने दयालु है ना, हमारा भविष्य हमारे हाथ में लिखा। वो तो चाहता है मेरा हर बच्चा अपना भविष्य एकदम अच्छा लिखे, हम जैसा करेंगे वैसा हमको भविष्य मिलेगा। बस हमको आगे का पूरा हमारे हाथ में है। इस जन्म का, बाकी का जिंदगी है, अगले जन्म कैसे मिलना है, सब चीज हमारे हाथ में है। हम कैसा लिखेंगे वैसा हमको मिलेगा। उन्होंने अपने हाथ में ही दिया है अकाउंट। तो अभी जो हम लोग को पनिशमेंट मिल रही है वो हमारे अभी फ्रेश के कर्म है। नहीं, पुराने भी हो सकते हैं, पुराने भी हो सकते पुराने भी हैं, हो जो सकते भी है, लेकिन उसकी ये क्लियर रहना है कि उसके जिम्मेदार सिर्फ हम ही है। जो भी अच्छा मिल रहा है, बुरा मिल रहा है, इसकी जिम्मेदार और कोई हो ही नहीं सकता। हमारे कर्म के हिसाब से ही हमें, इस चीज को अगर मान लेना तो एक और फायदा है कि हम जो अब अनुभव कर रहे हैं, अगर कोई तकलीफ, उस तकलीफ को अनुभव करना बहुत कम हो जाता है, उसको, उसका फीलिंग कम हो जाता है, क्योंकि जिम्मेदार जब हम ही होते हैं तो हमको उसका दुख नहीं होता है उतना। अगर हमको लगता है कि ये मेरे बहू की वजह से हुआ, या मेरे बेटे की वजह से हुआ, या मेरे भाई की वजह से हुआ, तब हमको तकलीफ ज्यादा होती है। लेकिन जब हम ही है कारण, तो हमको उसको अनुभव करना बहुत ईजी हो जाता है, उस तकलीफ को झेलना बहुत ईजी हो जाता है। तो इसको वेरी क्लियर माइंडसेट बनाना है कि इसका कारण सिर्फ मैं ही हूँ। जो भी अगर बना है तो वो जरिया बन के आया ताकि मेरा अकाउंट क्लियर हो जाए पहले का। कोई और हमारा नुकसान करने का ताकत किसी की नहीं है। उस टाइम तो मुंह बन जाता है ना, फेस कैसे हो जाता है कि मैंने, इसने मेरे साथ ऐसे बात किया, इसने मेरे को नुकसान तो पहुंचाया। ये सोच हमको बनानी पड़ेगी कि उन्होंने किया है तो उसका कारण मैं ही हूँ। हाँ, वो बाद में तो विचार आता है, अनजाने लेकिन कर्म का जो पहले भोग करते हैं ना। भोगना पड़ता है उसका, जो अनजाने कर्म में होते, अनजाने में गलती होती है, उसका कर्म का जो भोग, वो अनजाने में, अनजाने में हर कर्म का होता है ना, भोगना तो पड़ता ही है। राइट, वो तो मतलब दिन भर में हम जो भी कार्य करते हैं, सिर्फ 1% ऐसा है जो जान के करते हैं हम। 99% जो कार्य दिन भर के होते हैं, हम जो भी काम, क्योंकि हर कार्य एक कर्म है। सुबह उठने से लेके रात में सोने तक, मतलब उठते ही बेड से हमने पैर नीचे रखा, सोच के नहीं रखते ना कि मैं रखूं ना रखूं। हमने मोबाइल उठाया सीधा, हम सोचते नहीं कि मैं मोबाइल लूं नहीं लूं। ब्रश लिया, हम कभी सोचेंगे नहीं कि मैं ऐसे ब्रश करूं, ऐसे करूं, इस दांत को करूं, उस दांत को करूं, मतलब एवरीथिंग इज ए कर्म। हम बैठे, ऐसे बैठे या ऐसे करें, हम सोचते नहीं, करते। तो अनजाने में भी कितनी बार ऐसी होती है कि हमसे कार्य हो जाता है अच्छा बुरा।